किंतु शांत मन से अभिमन्यु ने एक ही बाण से कर्ण के भाई का सिर काट डाला और कौरवों के मुस्कुराते चेहरे अविश्वास में बदल गए। कर्ण दूसरे रथ पर चढ़ा और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोध में आकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। हालांकि अभिमन्यु ने उसका धनुष तोड़ दिया और उसके हथियारों का प्रतिकार किया, जिससे वह युद्धभूमि से भाग गया। कौरव सेना को परास्त करने के बाद सिंधु नरेश जयद्रथ के अतिरिक्त अभिमन्यु के सामने कोई नहीं बचा। तब क्षत्रियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु ने शंख बजाया और जोर से गर्जना की, जिससे उसके चाचाओं को बड़ा आनंद हुआ। संजय ने आगे कहा, सात्यकी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद और धृष्टकेतु के साथ पांडव धनंजय के पुत्र द्वारा छोड़े गए विनाश पथ पर चल पड़े। वे उसे कौरवों के सागर से बचा लेने की आशा रखते थे। उन्हें आते देख आपके दामाद सिंधु नरेश जयद्रथ ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वृद्धक्षत्र के पराक्रमी पुत्र ने अपने दिव्यास्त्रों का आह्वान करते हुए उन महारथियों के आगे बढ़ने का प्रतिरोध किया और इस प्रकार उस विशाल सेना में दूरी कम कर दी। धृतराष्ट्र ने कहा, जयद्रथ पर इतना भारी भार था कि उसे अकेले ही उन महारथियों को रोकना था। उसे कौन सा वरदान मिला था कि वह अकेले ही उन महारथियों को रोक सके? संजय ने उत्तर दिया, जब पांडव वन में रह रहे थे, जयद्रथ ने द्रौपदी का अपमान किया और भीमसेन ने उसे लगभग मार डाला। इस प्रकार अपमानित होने पर जयद्रथ ने कठोर तपस्या शुरू कर दी, जिससे उसका शरीर चमड़ी और हड्डियों का रह गया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जयद्रथ कम खाता और कम सोता था। जब भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए तो उन्होंने जयद्रथ को स्वप्न में दर्शन दिए और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। हाथ जोड़कर जयद्रथ ने एक वरदान मांगा, जिससे वह पांडवों को एक बार हरा सके। भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा, तुम अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को हरा सको। अब इस वरदान के साथ वह उनके सामने उन्मत्त सिंह की तरह खड़ा है। संजय ने आगे कहा, हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ कि जयद्रथ ने पांडु पुत्रों को किस प्रकार पराजित किया। जयद्रथ सिंधु घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले एक सुंदर रथ पर सवार था। उसके राजध्वज पर एक बड़े चांदी के सुआ का आकार था। अपने धनुष को पूरी तरह तानकर उसने पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए घातक बाण छोड़े। उसने सात्यकी को 3 और भीम को 8 बाणों से बींध दिया। उसने धृष्टद्युम्न को 60 बाणों से, शिखंडी को 10 और द्रुपद को 5 बाणों से घायल किया। उसने युधिष्ठिर को 70 बाणों से घायल कर दिया और अपने दिव्यास्त्रों से पांडव सेना को ढक दिया। युधिष्ठिर ने तुरंत जयद्रथ का धनुष काट दिया, लेकिन सिंधु नरेश ने तुरंत दूसरा उठाया और 10 बाणों से युधिष्ठिर को बींध दिया। तब भीम ने जयद्रथ का धनुष चकनाचूर कर दिया। भीम तुरंत अपने रथ से उतरकर सात्यकी के रथ पर चढ़ गए। उसने अर्जुन पुत्र को घायल कर दिया और चिल्लाया, जब तक मैं जीवित हूँ, तू अपने प्राण नहीं बचा पाएगा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अभिमन्यु ने उस घमंडी के कवच को भेद कर उसे मृत्युलोक में पहुंचा दिया। तब कौरव सेना हजारों की संख्या में फाल्गुन के पुत्र से युद्ध करने आई। जैसे ही वे उसके निकट पहुंचे, उन्हें हजारों की संख्या में परलोक भेज दिया गया। शल्य के पुत्र रुकमर्थ ने कौरव सेना को अभिमन्यु रूपी सागर से बचाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपनी सेना से कहा, इस अर्जुन पुत्र से डरो मत। मैं इसे जीवित ही पकड़कर तुम्हें उपहार स्वरूप सौंप दूंगा। ये शपथ लेकर शल्य के पुत्र ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया और 3 बाणों से उसकी छाती में तथा 3 बाणों से उसकी दाहिनी और बाईं भुजाओं में भी वार किया। फिर उसने जोर से गर्जना की, किंतु अभिमन्यु ने उसकी दाहिनी और बाईं भुजाओं के साथ साथ उसका सिर भी काट डाला।
शल्य के पुत्र की मृत्यु होते ही उसके हजारों मित्र अभिमन्यु पर टूट पड़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से अभिमन्यु को अदृश्य कर दिया और उन सभी ने सोचा कि वह मर गया है। क्रोधित होकर और अपनी मृत्यु की कामना से अभिमन्यु ने अपने पिता से प्राप्त गंधर्व अस्त्र का आह्वान किया। उस अस्त्र से रुकमर्थ की सेना में भारी खलबली मच गई और उसी अवस्था में अभिमन्यु ने उन सभी को मार डाला। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, सुभद्रा पुत्र की यह विजय सचमुच अद्भुत है और किसी साधारण मनुष्य के लिए इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। दुर्योधन की पराजय और 100 राजकुमारों के मारे जाने के बाद मेरी सेना ने सुभद्रा पुत्र के विरुद्ध क्या किया? संजय ने कहा, सेना को युद्ध भूमि से पराजित और भागते देख द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य और दुर्योधन अपने शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करते हुए अभिमन्यु पर टूट पड़े, किंतु वे सभी पीछे हट गए और अभिमन्यु को चुनौती देने वाला केवल दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण ही बचा। वह युवा था, शस्त्र विद्या में निपुण था और युद्धकला में अनुभवहीन था। तब अभिमन्यु ने लक्ष्मण से कहा, अपने स्वजनों पर एक बार अंतिम बार दृष्टि डालो, क्योंकि तुम्हारे पिता की उपस्थिति में मैं तुम्हें यमराज के धाम भेज दूंगा। ये कहते हुए अभिमन्यु ने एक सर्प के समान चौड़े मुंह वाला बाण निकाला और दुर्योधन के पुत्र पर छोड़ दिया। आकाश में प्रचंड रूप से प्रचंड होते हुए उसने लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण को मारा हुआ देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण को आदेश दिया, इस दुष्ट का वध करो। फिर भी अभिमन्यु ने उन सभी को परास्त कर दिया, हालांकि उन्होंने उसे घेर कर उसकी मृत्यु की कामना की थी। फिर अर्जुन का पुत्र युद्ध भूमि में वायु की तरह छाने लगा और शीघ्र ही जयद्रथ की टुकड़ियों पर टूट पड़ा। अभिमन्यु ने द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, बृहद्बल, पराक्रमी कौशल नरेश, कृतवर्मा और अश्वत्थामा को चुनौती देने के लिए आगे आए। अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करके उनका स्वागत किया। उसने द्रोण को 50 और बृहद्बल को 20 बाणों से घायल कर दिया। उसने कृतवर्मा को 8 और कृपाचार्य को 60 बाणों से घायल कर दिया। उसने अश्वत्थामा को 10 बाणों से घायल किया और एक कांटेदार बाण से कर्ण के कान में छेद कर दिया। फिर उसने कृपाचार्य के घोड़ों और उसके रथ की रक्षा कर रहे रथियों को मार डाला। फिर उसने कौरव सेनापतियों के अत्यंत प्रिय वीर वृंदारक का वध कर दिया। अभिमन्यु की सफलता को सहन न कर पाने के कारण उस महान योद्धा का वध करने के बाद अर्जुन का पुत्र युद्ध भूमि में दौड़ पड़ा और जहां भी गया वहां विनाश का मार्ग छोड़ गया। अभिमन्यु को रोका नहीं जा सका। कर्ण फिर से उसे चुनौती देने आया, लेकिन अर्जुन के पुत्र ने कर्ण के रथ की रक्षा करने वाले उसके 6 सलाहकारों को तुरंत मार डाला। फिर अभिमन्यु ने मगध के राजा जयद्रथ के पुत्र का वध किया और 6 बाणों से महारथी अश्वकेतु का वध किया। फिर अर्जुन के पुत्र ने एक तीखे बाण से भोज राजकुमार मार्तिकवत का वध कर दिया। ये कायरतापूर्ण योजना सुनकर सभी 6 महारथी द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी अभिमन्यु के वध पर विचार विमर्श करने लगे। तब कर्ण ने द्रोण से पूछा, अभिमन्यु अजेय है और हम में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। हमें वह उपाय बताए जिससे उसका वध किया जा सके। मैं भी इस श्रेष्ठ सारथी के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है। द्रोण ने उत्तर दिया, जो हाथों की फुर्ती और अस्त्र ज्ञान अर्जुन में है वही इस बालक में भी है। यह मुझे गहराई तक छेद रहा है और मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। अभिमन्यु युवा है और उसका पराक्रम अद्भुत है। उसका कवच अभेद्य है। उसे रोकने का एकमात्र उपाय है कि उसके धनुष की डोरी काट दी जाए
उसके घोड़ों को मार दिया जाए और उसके पहियों के रक्षकों को उसके बिना देखे ही मार डाला जाए। यदि हम सब एक साथ उस पर आक्रमण करें तो हम सफल होंगे। इस पापपूर्ण योजना से सहमत होकर कर्ण शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंचा जहां अभिमन्यु युद्ध कर रहा था। जब वह एक अन्य योद्धा से युद्ध कर रहा था, कर्ण ने उसकी धनुष तार काट दी, जबकि वह देख भी नहीं रहा था। तब कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके पहियों के रक्षकों को मार डाला। युद्ध में अन्यायपूर्वक पराजित होने पर अभिमन्यु क्रोध से भर गया। अर्जुन का सुंदर पुत्र तलवार हाथ में लिए अपने रथ से उतरा और 6 महारथियों को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। द्रोण ने तुरंत तलवार तोड़ दी और कर्ण ने उसकी ढाल तोड़ दी। तब अभिमन्यु ने रथ का एक पहिया उठाया और द्रोण को मारने के लिए उन पर झपटा, परंतु अन्य राजाओं ने उस पहिए को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब उस महारथी योद्धा ने गदा उठाई और वायु वेग से अश्वत्थामा पर दौड़ा। अश्वत्थामा तुरंत अपने रथ से उतरा और विपरीत दिशा में भागा। अर्जुन के पुत्र ने अश्वत्थामा के घोड़ों और उसके रथ की रक्षा करने वाले योद्धाओं को मार डाला। जब ये हो रहा था, वे काया तथाकथित राजा पैदल चलते हुए अभिमन्यु को अपने बाणों से भेद रहे थे। वह बाणों से इतना लथपथ था कि वह साही जैसा लग रहा था। तब अभिमन्यु ने शकुनी के पुत्र कालिकेय को उसके 70 गांधार अनुयायियों सहित मार डाला। फिर उसने 10 हाथियों और 10 रथियों को मार डाला और दुशासन के पुत्र की ओर बढ़ा। इस समय तक अभिमन्यु थक चुका था और जीवन से निराश हो चुका था। फिर भी वह उसी तरह लड़ता रहा जैसे केवल अर्जुन का पुत्र ही लड़ सकता था। दुशासन का पुत्र अपने रथ से गदा लेकर नीचे उतरा और अभिमन्यु पर रुको रुको कहते हुए झपटा, एक दूसरे पर झपटा। वे एक दूसरे को मार डालने पर तुले हुए थे। अपने हथियार उठाकर उन्होंने एक ही समय में एक दूसरे पर प्रहार किया। वे दोनों धरती पर गिर पड़े और जैसे ही अभिमन्यु उठ रहा था, दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर वार किया, जिससे उसका मुकुट चकनाचूर हो गया और वह जीवन से वंचित हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटे हुए वह काया शिकारियों द्वारा मारे गए जंगली हाथी जैसा प्रतीत हो रहा था। सभी योद्धा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और अपनी विजय का जयकारा लगाने लगे। आकाश में ये ध्वनि सुनाई दी, हाय, अभिमन्यु को 6 महारथियों ने अन्यायपूर्वक मार डाला। यह एक अधर्म है। उस अशरीरी वाणी को सुनकर पांडव योद्धाओं की आंखों से आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर मूर्छित हो गए और बड़ी मेहनत से उन्हें होश में लाया गया। तब सभी प्रसिद्ध योद्धा युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित हुए और उस सुंदर मुस्कान वाले युवक का ध्यान किया और युद्ध में उसके पराक्रम का स्मरण किया। कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में यह अन्याय हुआ था। रात बिताने के लिए अपने तंबुओं में चले जाने के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन के लौटने पर उससे क्या कहें। इस प्रकार वे धर्मपुत्र के चारों ओर शोक की गहराइयों में डूबे बैठे रहे। इस प्रकार द्रोण पर्व का 3रा अध्याय समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र में 13वां दिन, अभिमन्यु की मृत्यु।